रचनात्मक लेखन मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को पेश करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में 5 मिनट ऑडियो प्रतियोगिता में मैं कुंदन लाल कश्यप, प्रधानाचार्य SST इंटर कॉलेज नवाबगंज की तरफ से सभी को नमस्ते। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट हैं। उनकी सभी रचनाएं सरल एवं सहज अर्थ लिए हुए हैं। सभी रचनाएं सहज ही समझ में आती हैं और हृदय को प्रसन्न चित्त कर अपने से जोड़ लेती हैं। सभी रचनाएं श्रेष्ठ उत्तम आदर्श स्थापित करती हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि रचना की कहानी हमसे जुड़ी है या हमारे परिवेश से जुड़ी है। हमने मुंशी जी की बहुत सारी कहानियों को पढ़ा है, जैसे कि पूस की रात या मंत्र नामक कहानी को भी पढ़ा है। इन कहानियों से बहुत ही एक सीख मिलती है कि एक तरीके से समाज में जो थोड़े से निचले तबके के लोग भी हैं, उनके चरित्र में भी बहुत सारे विशेष गुण होते हैं। तो मुंशी जी की एक बहुत ही खासियत रही थी कि उन्होंने अधिकांश गांव के परिवेश के ही उच्च चरित्रों को अपनी कहानी के माध्यम से उजागर किया और सीधे साधे भोले भाले लोगों में भी उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं दिखाने का प्रयास भी किया, जिसमें वो 100% सफल भी रहे। जैसा कि नमक का दरोगा नामक कहानी एक उच्च एवं श्रेष्ठ चरित्र एवं आदर्श को स्थापित करती है। इस कहानी के जो चरित्र हैं, मुंशी बंसीधर वह एक इंस्पेक्टर हैं और दूसरे जो एक इस कहानी के खलनायक के रूप में जिन्हें प्रस्तुत किया गया है वो श्रीमान पंडित आलोपी दीन को किया गया है। कहानी ये एक संदेश लिए हुए है कि इस समाज में जो उच्च वर्ग है वो पैसे के बल पर सब कुछ करने का ख्वाब पालते हैं, लेकिन कहानी हमें ये बताती है कि जो लोग हैं वो पैसे का उन्हें घमंड तो है या उनके पास पैसा तो है, लेकिन जो गलत काम होता है कभी भी वो सबके सामने नहीं होता है। इसीलिए पंडित आलोपी दीन ने जो अपनी नमक से भरी गाड़ियाँ भेजी थी वो दिन में नहीं भेजी और ना ही किसी के सामने भेजी थी, उन्होंने उन गाड़ियों को रात में भेजा था। तो इससे स्पष्ट होता है कि गलत काम हमेशा गलत होता है। और जो मुंशी बंसीधर होते हैं उनकी गाड़ियों को रोक लेते हैं। तो ये सूचना जब पंडित आलोपी दीन के पास पहुंचती है तो वह उन्हें धन बल का लालच देकर अपनी गाड़ियों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बंसीधर अपने आदर्शों पर अडिग और बिल्कुल दृढ़ होते हैं और वह उनके इस धन बल को अर्थात पैसे को ठुकरा कर उनकी गाड़ियों को थाने में ले जाते हैं और उन पर मुकदमा भी करते हैं। लेकिन पंडित आलोपी दीन अपने धन बल के बल पर उनके नौकरी को भी खा जाते हैं, अर्थात उन्हें बर्खास्त करवा देते हैं। लेकिन जो मुंशी बंसीधर हैं वो अपनी हार नहीं मानते हैं और ना ही आलोपी दीन के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करते हैं, ना ही वह उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। बिल्कुल भी ये दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि आप एक ताकतवर पैसे के बल पर आपने मुझे बर्खास्त करा दिया तो किसी तरीके से आप मेरी नौकरी को दोबारा करवा दें। लेकिन उनके चरित्र से प्रभावित होकर पंडित आलोपी दीन जैसा व्यक्ति जो एक बहुत ही पैसे वाला है वह उनके पास जाता है और उनसे क्षमा याचना करता है और उनके इस महान चरित्र के आगे नत मस्तक हो जाता है और फिर वह अपने यहाँ उन्हें एक अच्छी पोस्ट की नौकरी देने की भी पेशकश करते हैं, जिसे बंसीधर सहृदय स्वीकार भी कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि समाज ने ऐसे जो उच्च आदर्श वाले लोग हैं उनकी राह तो कठिन होती है, लेकिन जीवन का जो अपार सुख होता है वो उन्हीं के पास होता है। कहानी के माध्यम से समाज में श्रेष्ठ एवं ईमानदार लोगों के चरित्र को उजागर किया गया है। साथ ही नवयुवकों को कहानी के माध्यम से बताया गया है कि आप भी समाज में अच्छे और श्रेष्ठ आदर्शों को प्रस्तुत करें। निश्चित ही श्रेष्ठ और आदर्श जो लोग होते हैं उनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन कठिनाइयाँ हार जाएंगी क्योंकि हमेशा जीत जो होती है वो सत्य की ही होती है। तो पंडित जी की कहानियाँ पढ़ के ही हमें निश्चित प्रेरणा मिलती है कि हमें उच्च आदर्श और श्रेष्ठ चरित्र वाला ही बनना है।
तो हिंदी साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो, साहित्य एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसके द्वारा ही या उसको पढ़कर ही हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, क्योंकि जो हम हृदय से पढ़ते हैं तो वो हमारे चरित्र पर बहुत गहरी एक छाप छोड़ता है। और पंडित जी की और मुंशी जी की कहानियों में ये बहुत ही बड़ा जादू रहा है कि जो भी कहानी है तो हृदय पाठक जो हैं वो उसे पूरे हृदय से पढ़ते हैं और उनकी कहानियाँ पाठकों के हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। धन्यवाद।